हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऑल्टरनेट टीटीएस का है, उसी रेगुलर सेशन के साथ बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। गुजारिश है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन करना नहीं भूलेगा। साथ में सेशन के बाद रिवीजन करके ही बंद कीजिएगा। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है अगस्त। हाँ जी, ये महीने का नाम है। अगस्त नाउन और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड और इंप्रेसिव, हैविंग ग्रैंडियर और इंपॉर्टेंस। मतलब है प्रतिष्ठित, सम्माननीय और प्रभावशाली। इस अर्थ में हम अगस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी जो चिर परिचित मीनिंग आप जानते हैं वो तो आपको पता ही है। क्या है? रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड, इंप्रेसिव, हैविंग ग्रैंडियर और इंपॉर्टेंस। इस अर्थ में हम अगस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतिष्ठित, सम्माननीय और प्रभावशाली। सिनोनिम की बात करें डिस्टिंग्विश्ड, वेनरेबल एंड मैजेस्टिक। क्या हो जाएगा? डिस्टिंग्विश्ड, वेनरेबल एंड मैजेस्टिक। एंटोनिम की बात करें अनइम्पॉर्टेंट, अनडिग्निफाइड एंड इनसिग्निफिकेंट। क्या है? अनइम्पॉर्टेंट, अनडिग्निफाइड एंड इनसिग्निफिकेंट। एक अर्थ में अगस्त के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर लिया है, एक तो आपके महीने का नाम है, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा जो मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड और इंप्रेसिव, हैविंग ग्रैंडियर और इंपॉर्टेंस, प्रतिष्ठित, सम्माननीय और प्रभावशाली। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं अगस्त शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। द अगस्त सेरेमनी मार्क्ड द एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस विद लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड attending। क्या है? The August ceremony marked the anniversary of the country's independence with leaders from around the world attending। तो यहां पर जो आज हमने इस सेशन में पहला वर्ड ऑफ द डे के तौर पर जो वर्ड रखा है वो है अगस्त। रिस्पेक्टेड, डिग्निफाइड और इंप्रेसिव, हैविंग ग्रैंडियर और इंपॉर्टेंस, प्रतिष्ठित, सम्माननीय और प्रभावशाली। इस अर्थ में हम अगस्त शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला वर्ड। सेशन का जो पहला वर्ड है वो है इमोलिएंट। इमोलिएंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a substance that softens or moisturizes the skin or attempting to avoid confrontation or anger, calming or conciliatory। मतलब है मुलायम करने वाला एक जो पदार्थ होता है। तो इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शांत करने वाला और कम करने वाला, किसी भी चीज के प्रभाव को, कन्फ्रंट्रेशन को, एंगर को काम करने वाला और शांत करने वाला। इस अर्थ में हम इमोलिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सरन की बात करें कंसीलिएटिंग, अपीजिंग एंड सूदिंग। क्या हो जाएगा? कंसीलिएटिंग, अपीजिंग एंड सूदिंग। एक अर्थ में इमोलिएंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एग्रवेटिंग, प्रोवोकिंग एंड इरिटेटिंग। क्या हो जाएगा? एग्रवेटिंग, प्रोवोकिंग एंड इरिटेटिंग। एक अर्थ में इमोलिएंट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज के सेशन में पहला वर्ड रखा गया जो कि इस पेज का पहला है वो है इमोलिएंट, अ सब्सटेंस दैट सॉफ्टन्स or moisturizes the skin or attempting to avoid confrontation or anger, calming or conciliatory। मुलायम करने वाला पदार्थ, शांत करने वाला या कम करने वाला। इस अर्थ में हम इमोलिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। The manager's emollient response to the customer's complaint helped calm the situation and ease their frustration। क्या है? The manager's emollient response to the customer's complaint helped calm the situation and ease their frustration। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है इंसोशिएंट। इंसोशिएंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इंसोशिएंट का मतलब होता है शोइंग अ कैजुअल, लैक ऑफ कंसर्न, केयर फ्री और अनकंसर्न। मतलब है बेपरवाह और लापरवाह। इस अर्थ में हम इंसोशिएंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें केयर फ्री, नॉन चैलेंट एंड अनकंसर्न। क्या हो जाएगा? केयर फ्री, नॉन चैलेंट एंड अनकंसर्न। एक अर्थ में इंसोशिएंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एंग्शियस, वरीड एंड कंसर्न। क्या हो जाएगा? एंग्शियस, वरीड एंड कंसर्न। एक अर्थ में इंसोशिएंट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर और सेशन का दूसरा शब्द है वो है इंसोशिएंट, शोइंग अ कैजुअल, लैक ऑफ कंसर्न, केयर फ्री और अनकंसर्न। इस अर्थ में हम यूज करते हैं। बेपरवाह और लापरवाह के अर्थ में इंसोशिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हर इंसोशिएंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द डेडलाइन सरप्राइज एवरीवन एट द मीटिंग। क्या है? हर इंसोशिएंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द डेडलाइन सरप्राइज एवरीवन एट द मीटिंग। तो यहां पर जो हमारे सेशन में इस पेज पर जो पहला दो वर्ड हमने लिया है उसमें से पहला है इमोलिएंट, अ सब्सटेंस दैट softens or moisturize the skin or attempting to avoid confrontation or anger,
कामिंग और कंसीलिएटरी, मुलायम करने वाला पदार्थ, एक जो मॉइस्चराइजर होता है किसी चीज को सॉफ्ट करने के लिए, हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शांत करने वाला और कम करने वाला, इस अर्थ में भी हम इमोलिएंट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है इंसोशिएंट। ये है शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, केयर फ्री और अनकंसर्न, इस अर्थ में हम यूज करते हैं इंसोशिएंट का। बेपरवाह और लापरवाह, इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है वो है वेवर। वेवर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट और सरेंडर ऑफ राइट और क्लेम, मतलब है माफी, छूट या त्याग। अ वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट और सरेंडर ऑफ अ राइट और क्लेम, इस अर्थ में हम वेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिनंसिएशन, एग्जेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, क्या हो जाएगा? रिनंसिएशन, एग्जेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, एक अर्थ में वेवर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लेम, डिमांड एंड रिक्वायरमेंट, क्या हो जाएगा? क्लेम, डिमांड एंड रिक्वायरमेंट, एक अर्थ में वेवर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है वेवर, वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट और सरेंडर ऑफ राइट और क्लेम, माफी, छूट और त्याग, इस अर्थ में हम वेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी आस्क्ड द एम्प्लॉय टू साइन अ वेवर बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द रिस्की एक्टिविटी, क्या है? द कंपनी आस्क्ड द एम्प्लॉय टू साइन अ वेवर बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द रिस्की एक्टिविटी। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है वेवर। चले अगला जो शब्द है वो है आइटिनरी। आइटिनरी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ डिटेल्ड प्लान और रूट, क्या है? अ डिटेल्ड प्लान और रूट फॉर जर्नी और ट्रिप, इस अर्थ में हम आइटिनरी शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है यात्रा कार्यक्रम या यात्रा मार्ग, इस अर्थ में हम आइटिनरी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने इस शब्द की चर्चा OWS के सेशन में की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, जिसके 44-45 एपिसोड मैंने ऑलरेडी कराए हैं और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। इससे अलग शब्द वहां पर मिलेगा लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ की दृष्टि से भी और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है। तब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। साथ में जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे देख रहे हैं तो छूट जाएगा ना सेशन, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। साथ में शेयर वेयर कर दीजिए, तो आपका काम है, करते ही आए हैं। आइटिनरी के सिनोनिम के तौर पर स्केड्यूल, एजेंडा एंड प्लान, सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनिटी एंड अनप्लान्ड, क्या हो जाएगा? इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनिटी एंड अनप्लान्ड, एक अर्थ में आइटिनरी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द लिया है वो है आइटिनरी, अ डिटेल्ड प्लान, रूट फॉर जर्नी और ट्रिप, यात्रा कार्यक्रम या यात्रा मार्ग, इस अर्थ में हम आइटिनरी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वी रिव्यूड द आइटिनरी बिफोर द ट्रिप टू इंश्योर एवरीथिंग वाज इन प्लेस, क्या है? वी रिव्यूड द आइटिनरी बिफोर द ट्रिप टू इंश्योर एवरीथिंग वाज इन प्लेस। तो इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए उसमें पहला है वेवर। वेवर का मतलब होता है अ वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट फॉर और सरेंडर ऑफ अ राइट और क्लेम, माफी, छूट या त्याग, इस अर्थ में हम वेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है आइटिनरी, अ डिटेल्ड प्लान और रूट फॉर जर्नी और ट्रिप, यात्रा कार्यक्रम या यात्रा मार्ग, इस अर्थ में हम आइटिनरी शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है वो है एडेप्टली। एडेप्टली एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इन अ स्किलफुल, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट मैनर, क्या है? इन अ स्किलफुल, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट मैनर, मतलब है कुशलता से, निपुणता से, इस अर्थ में हम एडेप्टली शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्किलफुली, कंपिटेंटली एंड एक्सपर्टली, क्या हो जाएगा? स्किलफुली, कंपिटेंटली एंड एक्सपर्टली, एक अर्थ में हम एडेप्टली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लमजिली, इनेप्टली एंड ऑकवर्डली, क्या है? क्लमजिली, इनेप्टली एंड ऑकवर्डली, एक अर्थ में एडेप्टली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है जो कि सेशन का 5वां है वो है एडेप्टली इन अ स्किलफुल, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट मैनर, मतलब है कुशलता से और निपुणता से, इस अर्थ में हम एडेप्टली शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी एडेप्टली हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, क्या है? सी एडेप्टली हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो एक एडवर्ब है, एडेप्टली। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है इररिवोकेबल, क्या है? इररिवोकेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, रिवर्स्ड और अनडन, मतलब है कि जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसको बदला नहीं जा सकता है, उसको हम कहते हैं इररिवोकेबल। सिनोनिम की बात करें, अनऑल्टरेबल, फाइनल एंड इररिवर्सिबल, क्या आ जाएगा? अनऑल्टरेबल, फाइनल एंड इररिवर्सिबल, एक अर्थ में इररिवोकेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिवोकेबल, चेंजेबल एंड रिवर्सिबल, क्या आ जाएगा? रिवोकेबल, चेंजेबल एंड रिवर्सिबल, एक अर्थ में इररिवोकेबल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग
कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है इरेवोकेबल, नॉट एबल टू बी चेंज्ड, रिवर्स्ड और अनडन, अपरिवर्तनीय या जिसे बदला नहीं जा सकता है, इस अर्थ में हम इरेवोकेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हिज डिसीजन टू रिजाइन वाज इरेवोकेबल एंड ही वुडंट रिकंसिडर। क्या है? हिज डिसीजन टू रिजाइन वाज इरेवोकेबल एंड ही वुड नॉट रिकंसिडर। ठीक है, तो यहां पर जो हमने दो शब्द लिए हैं, पहला है एडेप्टली जो कि एडवर्ब है, इन ए स्किलफुल, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट मैनर, यानी है कुशलता से, निपुणता से, इस अर्थ में हम एडेप्टली शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है इरेवोकेबल, मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, रिवर्स्ड और अनडन, मतलब है अपरिवर्तनीय, जिसको कि हम बदल नहीं सकते हैं, उस अर्थ में हम इरेवोकेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है साइकी। साइकी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द ह्यूमन सोल, माइंड और स्पिरिट, द मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन, मतलब है मानसिकता या मन, इस अर्थ के लिए हम साइकी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें माइंड, सोल और स्पिरिट एक अर्थ में साइकी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें बॉडी, फिजिकल एंड मैटर, क्या हो जाएगा? बॉडी, फिजिकल एंड मैटर, एक अर्थ में साइकी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है साइकी, द ह्यूमन सोल, माइंड और स्पिरिट, द मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन, यानी है मानसिकता या मन, इस अर्थ में हम साइकी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द थेरेपिस्ट हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड द complexity of his psyche। क्या है? The therapist helped him understand the complexity of his psyche। चलिए अगला जो शब्द है वो है योयोइंग। ठीक है, योयोइंग एडजेक्टिव और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे इसका जो वर्ब वाला फॉर्म है वो है योयो। ठीक है, हाँ, वो योयो हनी सिंह वाला नहीं है, ये योयो वर्ड है। इसमें जब आईएनजी लगाया तो वो पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव वाला। मूविंग अप एंड डाउन रिपीटेडली, फ्लक्चुएटिंग इन बैक एंड फोर्थ मैनर, या फिर आप इसको जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो टू फ्लक्चुएट और मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली। तो ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। वर्ब होगा तो वो योयो हो जाएगा। यहां पर योयोइंग का मतलब है कि मूविंग अप एंड डाउन रिपीटेडली, फ्लक्चुएटिंग इन अ बैक एंड फोर्थ मैनर, या फिर वर्ब की तरह करें तो फ्लक्चुएट और मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली, तो वहां पर इसका जो हो जाएगा वो योयो वाला सेंस होगा जब हम वर्ब की बात करेंगे। यो। ठीक है, मतलब क्या है? उतार चढ़ाव के अर्थ में हम योयोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फ्लक्चुएटिंग, ऑसिलेटिंग एंड ऑल्टरनेटिंग, क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग, ऑसिलेटिंग एंड ऑल्टरनेटिंग, एक अर्थ में योयोइंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्टेबलाइजिंग, लेवलिंग एंड बैलेंसिंग, क्या हो जाएगा? स्टेबलाइजिंग, लेवलिंग एंड बैलेंसिंग, एक अर्थ में योयोइंग के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है योयोइंग, मूविंग अप एंड डाउन रिपीटेडली, फ्लक्चुएटिंग इन अ बैक एंड फोर्थ मैनर। और अगर हम जिसको वर्ब की तरफ इस्तेमाल करें तो वर्ब की तरह इस्तेमाल करने पर ये हो जाता है योयो, मतलब होता है टू फ्लक्चुएट और मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली, मतलब है उतार चढ़ाव, इस अर्थ में हम योयोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टॉक प्राइसेस वर योयोइंग ऑल वीक, मेकिंग इन्वेस्टर्स नर्वस। क्या है? द स्टॉक प्राइसेस वर योयोइंग ऑल वीक, मेकिंग इन्वेस्टर्स नर्वस। तो यहां पर जो दो शब्द हमने लिया उसमें पहला है साइकी, द ह्यूमन सोल, माइंड एंड स्पिरिट, द मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन, मानसिकता और मन, इस अर्थ में हम साइकी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है योयोइंग, मूविंग अप एंड डाउन रिपीटेडली, फ्लक्चुएटिंग इन अ बैक एंड फोर्थ मैनर, और टू फ्लक्चुएट और मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली, ये योयो का सेंस है, ये वर्ब वाला इस्तेमाल होगा, है ना। तो इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं योयोइंग का। और यहां पर दो शब्द हमने लिया, पहला है साइकी, दूसरा है योयोइंग, जिसका वर्ब वाला फॉर्म है योयो। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्रिमिस। ग्रिमिस वर्ब और नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक एन एक्सप्रेशन और ऑफ पेन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एटसेट्रा इन विच द फेस ट्विस्ट इन एन अगली वे। कहते हैं मुंह फुलाने के अर्थ में नहीं कहते हैं, मुंह बनाने के अर्थ में, उस अर्थ में हम ग्रिमिस शब्द का प्रयोग करेंगे। मतलब है नहीं, तानाशाह और अत्याचारी नहीं है यहां पर, नहीं, मुंह फुलाना और मुंह बनाने के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। मुंह फुलाना, हाँ, मुंह बनाना, इस अर्थ में। और अगर आपको कुछ मिलता है तो आप सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या है? टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एटसेट्रा इन विच द फेस ट्विस्ट इन अगली वे। चेहरा नहीं बनाते, मुंह बनाने, मुंह फुलाने के अर्थ में हम ग्रिमिस शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया ना, इसको हटा लेते हैं यहां से। हाँ जी, इधर लिख देते हैं। यहां पर क्या है? मुंह फुलाना, मुंह लटकाना, मुंह बनाना, जो कह लीजिए, उस अर्थ में हम इसका प्रयोग
करेंगे यहां पर। सिनोनिम क्या है? फ्रॉन, स्नेयर एंड विंस। क्या है? फ्रॉन, स्नेयर एंड विंस एक अर्थ में ग्रिमेस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्माइल, ग्रिन एंड बीम। क्या हो जाएगा? स्माइल, ग्रिन एंड बीम एक अर्थ में ग्रिमेस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है ग्रिमेस, टू मेक ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एटसेट्रा इन विच द फेस ट्विस्ट इन एन अगली वे। मतलब है मुंह फुलाना, मुंह लटकाना, मुंह बनाना, और वो भी किस तरीके से? पेन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम करते हैं उस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही ट्राइड टू स्टैंड एंड ग्रिमेस्ड विद पेन। क्या है? ही ट्राइड टू स्टैंड एंड ग्रिमेस्ड विद पेन। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉन्टरफीट। कॉन्टरफीट नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है फेक, नॉट जेन्युइन, ये एडजेक्टिव वाला। कह रहा है अ फ्रॉडलेंट इमिटेशन, ये नाउन वाला। और क्या कह रहा है? टू मेक अ फ्रॉडलेंट कॉपी ऑफ समथिंग, मतलब है कि इसको हम एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन तीनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनिंग क्या है? जाली, नकली, या जाली करना या नकली बनाना, इस अर्थ में भी हम कॉन्टरफीट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फेक, इमिटेशन एंड फॉर्ज्ड। क्या हो जाएगा? फेक, इमिटेशन एंड फॉर्ज्ड एक अर्थ में कॉन्टरफीट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड रियल। क्या हो जाएगा? जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड रियल एक अर्थ में कॉन्टरफीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है कॉन्टरफीट, फेक, नॉट जेन्युइन और अ फ्रॉडलेंट इमिटेशन, या फिर टू मेक अ फ्रॉडलेंट कॉपी ऑफ समथिंग, जाली, नकली या जाली बनाना, इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज कॉट सेलिंग कॉन्टरफीट वॉचेस, अरे नहीं इन द मार्केट, एज द मार्केट नहीं, इन द मार्केट, ठीक है। आप एट द मार्केट भी लिख सकते हैं। ही वाज कॉट सेलिंग कॉन्टरफीट वॉचेस इन द मार्केट। तो यहां पर जो दो शब्द है इस पेज पर, उसमें पहला है ग्रिमेस, टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक etc. in which the face twists in an ugly way, मुंह फुलाना, मुंह बनाना, इस अर्थ में हम ग्रिमेस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कॉन्टरफीट, फेक, नॉट जेन्युइन, अ फ्रॉडलेंट इमिटेशन, या फिर टू मेक अ फ्रॉडलेंट कॉपी ऑफ समथिंग, जाली, नकली या जाली बनाना, नकली बनाना, इस अर्थ में हम कॉन्टरफीट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है गॉन्टलेट। गॉन्टलेट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ सीवियर और चैलेंजिंग टेस्ट और ऑर्डिल। क्या है? अ सीवियर और चैलेंजिंग टेस्ट और ऑर्डिल। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑर्डिल का क्या मतलब होता है, कमेंट पर लिख करके बताइएगा। दूसरा क्या है? अ हैवी ग्लव वॉर्न एज आर्मर और प्रोटेक्शन, मतलब है एक जो योद्धा पहले वो लोहे का वो आर्मर पहनते थे, ग्लव्स पहनते थे, वो प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी हम गॉन्टलेट कहते हैं। मतलब है एक इस सेंस में मैंने लिया है, ये वाला मीनिंग नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है। सीवियर और चैलेंजिंग टेस्ट और ऑर्डिल मतलब है दुश्वार परीक्षा, और वो है हैवी ग्लव है, वॉर्न एज आर्मर और प्रोटेक्शन, एक कह सकते हैं लोहे का जो योद्धा पहले पहनते थे, तलवारबाजी वगैरह करते थे, युद्ध में करते थे, तो वो जाते थे तो हाथ के प्रोटेक्शन के लिए पहनते थे, उसको कहते थे गॉन्टलेट। सिनोनिम की बात करें, चैलेंज, ट्रायल एंड ऑर्डिल। क्या हो जाएगा? चैलेंज, ट्रायल एंड ऑर्डिल। एंटोनिम की बात करें, कंफर्ट, ईज एंड रेस्ट। क्या हो जाएगा? कंफर्ट, ईज एंड रेस्ट। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है गॉन्टलेट, जो कि एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। अ सीवियर और चैलेंजिंग टेस्ट और ऑर्डिल, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? अ हैवी ग्लव वॉर्न एज आर्मर और प्रोटेक्शन, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, ग्लव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मैंने जो सेंस लिया है वो है दुश्वार परीक्षा। एग्जाम्पल की बात करें, द हाइकर्स हैड टू फेस द गॉन्टलेट टू स्टीप क्लिफ्स एंड raising rivers before reaching the summit. क्या है? The hikers had to face the gauntlet of steep cliffs and raising rivers before reaching the summit. तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है गॉन्टलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है सिमिलिट्यूड। सिमिलिट्यूड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर और हैविंग अ लाइकनेस या फिर रिजेम्बलेंस। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर और हैविंग लाइकनेस या फिर रिजेम्बलेंस, मतलब है समानता के अर्थ में हम सिमिलिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिजेम्बलेंस, लाइकनेस और सिमिलैरिटी। क्या है? रिजेम्बलेंस, लाइकनेस और सिमिलैरिटी, इस अर्थ में हम सिमिलिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, डिसिमिलैरिटी, डिफरेंस एंड डिस्पैरिटी। क्या है? डिसिमिलैरिटी, डिफरेंस एंड डिस्पैरिटी एक अर्थ में सिमिलिट्यूड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द लिया है वो है सिमिलिट्यूड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर और हैविंग अ लाइकनेस और रिजेम्बलेंस यानी समानता, इस अर्थ में हम सिमिलिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द सिमिलिट्यूड बिटवीन द टू पेंटिंग्स वाज स्ट्राइकिंग। क्या है? द सिमिलिट्यूड बिटवीन द टू पेंटिंग्स वाज स्ट्राइकिंग। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दो शब्द लिए, पहला है गॉन्टलेट, अ सीवियर और चैलेंजिंग टेस्ट और ऑर्डिल, या फिर एक है अ हैवी ग्लव वॉर्न एज आर्मर और प्रोटेक्शन। तो एक दास्ताना जो योद्धा पहनते थे प्रोटेक्शन के तौर पर, उसको भी गॉन्टलेट कहते हैं, या फिर दुश्वार परीक्षा जो कठिन परीक्षा होती है, कठिन टेस्ट,
उस अर्थ में भी हम गॉन्टलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द यहां पर है वो है सिमिलिट्यूड, मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर और हैविंग अ लाइकनेस और रिजेम्बलेंस, यानी समानता के अर्थ में हम सिमिलिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है क्लाइमेक्टिक। क्लाइमेक्टिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट एन इवेंट और अ पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी एक्साइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस अर्थ में हम क्लाइमेक्टिक कहते हैं, मतलब अति उत्तेजक, चरम, अति महत्वपूर्ण या चरमोत्कर्ष। इस अर्थ में हम क्लाइमेक्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है सिचुएशन, किसी इवेंट के लिए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। सिनोनिम की बात करें क्रिटिकल, क्रूशियल एंड डिसाइसिव, क्या हो जाएगा, क्रिटिकल, क्रूशियल एंड डिसाइसिव एक अर्थ में क्लाइमेक्टिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें अनइंपॉर्टेंट, ट्रिवियल एंड इनडिसाइसिव, क्या हो जाएगा, अनइंपॉर्टेंट, ट्रिवियल एंड इनडिसाइसिव। मैं आप सबसे चाहता हूं कि ट्रिवियल का मीनिंग आप कमेंट में लिख करके मुझे और अपने मित्रों को बताइए। तो यहां पर क्या है, एंटोनिम के तौर पर मैंने कहा अनइंपॉर्टेंट, ट्रिवियल एंड इनडिसाइसिव एक अर्थ में क्लाइमेक्टिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो हमने पहला शब्द लिया है वो है क्लाइमेक्टिक, जो कि किसी इवेंट या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। मतलब है वेरी एक्साइटिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति उत्तेजक, अति महत्वपूर्ण या चरम। इस अर्थ में हम क्लाइमेक्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फिल्म एंड्स विद क्लाइमेक्टिक बैटल सीन, क्या है, द फिल्म एंड्स विद क्लाइमेक्टिक बैटल सीन। चले अगला जो शब्द है वो है यैप। यैप वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू टॉक नॉइजिली और फुलिशली, ऑफन विद अननेसेसरी चैटर, या फिर कह सकते हैं अ शार्प हाई पिच साउंड लाइक अ डॉग्स बार्क। या तो यहां पर बड़बड़ करने से है, क्या है, कैसा बड़बड़ करना है, नॉइजिली, फुलिशली, ऑफन विद अननेसेसरी चैटर, बेमतलब की जो बड़बड़ाहट है, बात करना, बोलना, ये है। दूसरा क्या है, अ शार्प हाई पिच साउंड कहते हैं, लाइक अ डॉग्स बार्क, उस अर्थ में हम याप शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़बड़ करने के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें बार्क, चैटर एंड व्हाइन, क्या हो जाएगा, बार्क, चैटर एंड व्हाइन एक अर्थ में याप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें बी क्वाइट, साइलेंस एंड हस, क्या हो जाएगा, बी क्वाइट, साइलेंस एंड हस एक अर्थ में याप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है याप, टू टॉक नॉइजिली और फुलिशली and foolishly, often with unnecessary chatter, या फिर कहें a sharp high pitched sound like a dog's bark, मतलब है बड़बड़ाना। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है, इस अर्थ में हम याप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The dog started to yap at the mailman, disturbing everyone, क्या है, the dog started to yap at the mailman, disturbing everyone। इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिया है उसमें पहला है क्लाइमेक्टिक, मतलब होता है ये इवेंट और किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। वेरी एक्साइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति उत्तेजक, चरम और अति महत्वपूर्ण, इस अर्थ में हम क्लाइमेक्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है याप, टू टॉक नॉइजिली एंड फुलिशली, ऑफन विद अननेसेसरी चैटर और अ शार्प हाई पिच साउंड लाइक अ डॉग्स बार्क, मतलब है बड़बड़ करने के अर्थ में भी हम याप शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है ग्रिटी। ग्रिटी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शोइंग करेज एंड रिजॉल्व, क्या है, पहला है शोइंग करेज एंड रिजॉल्व, दूसरा क्या है, कोर्स, रफ या सैंड लाइक इन टेक्सचर, मतलब है एक तो साहसी के अर्थ में। अब दूसरा मीनिंग जो है यहां पर आप लोग लिखिए कि इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है, कोर्स, रफ, सैंड लाइक इन टेक्सचर, इस अर्थ में भी हम ग्रिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मैंने लिया है शोइंग करेज एंड रिजॉल्व, यानी साहसी के अर्थ में मैंने ग्रिटी का यहां पर यूज बताया है। सिनोनिम की बात करें डिटरमिन, करेजियस एंड टफ, क्या हो जाएगा, डिटरमिन, करेजियस एंड टफ एक अर्थ में ग्रिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें वीक, स्पाइनलेस एंड कोवर्डली, क्या हो जाएगा, वीक, स्पाइनलेस एंड कोवर्डली एक अर्थ में ग्रिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है ग्रिटी, शोइंग करेज एंड रिजॉल्व, दूसरा मीनिंग है कोर्स, रफ, सैंड लाइक इन टेक्सचर, इस अर्थ में भी ग्रिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही शोड द ग्रिटी डिटर्मिनेशन दैट वी हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, क्या है, he showed the gritty determination that we have come to expect from him। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला है वो है ग्रिटी और मैंने जो इसका मीनिंग लिखा है वो है साहसी। दूसरे मीनिंग की मैंने आपको सेंस बताने के लिए कहा है कि कोर्स, रफ और सैंड लाइक टेक्सचर का क्या मीनिंग होगा वो आप कमेंट पे लिख करके बताइए। चलिए अगला जो शब्द है वो है सैड सैक, क्या है, सैड सैक, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज ऑफन अनहैप्पी, अनसक्सेसफुल, पिटीफुल इन देयर लाइफ, मतलब है दुखी व्यक्ति। सैड सैक का क्या मतलब है, दुखी व्यक्ति। क्या, अ पर्सन हु इज ऑफन अनहैप्पी, अनसक्सेसफुल या पिटीफुल इन देयर लाइफ, उस अर्थ में हम सैड सैक का प्रयोग करते हैं, दुखी व्यक्ति के अर्थ में। सिनोनिम की बात करें लूजर, फेलियर एंड मिजरेबल पर्सन, क्या हो जाएगा, लूजर, फेलियर एंड मिजरेबल पर्सन एक अर्थ में सैड सैक
जो है उसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सक्सेस, विनर एंड ऑप्टिमिस्ट, क्या हो जाएगा? सक्सेस, विनर एंड ऑप्टिमिस्ट एक अर्थ में सैड सैक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है सैड सैक। अ पर्सन हु इज ऑफन अनहैप्पी, अनसक्सेसफुल, पिटीफुल इन देयर लाइफ, मतलब है दुखी व्यक्ति। इस अर्थ में हम सैड सैक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He always felt like a sad sack but eventually turned his life around। क्या है? He always felt like a sad sack but eventually turned his life around। तो यहां पर हमने जो दो शब्द लिए हैं, पहला है gritty, showing courage and resolve। दूसरा जो सेंस है उसका मीनिंग आपको बताना है, coarse, rough, sand like in texture। इस अर्थ का मीनिंग आपको बताना है। gritty का जो एक मीनिंग मैंने बताया है वो होता है साहसी। अगला जो शब्द हमने इस पेज पर रखा है वो है सैड सैक। अ पर्सन हु इज ऑफन अनहैप्पी, अनसक्सेसफुल, पिटीफुल इन देयर लाइफ, यानी दुखी व्यक्ति। इस अर्थ में हम सैड सैक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है अट्यून। मतलब क्या है? अनुकूल करना या सामंजस्य करना। ठीक है, क्या है? टू ब्रिंग इनटू हार्मनी और एग्रीमेंट, टू मेक रिसेप्टिव और अवेयर। इस अर्थ में हम अट्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हार्मोनाइज, एडेप्ट एंड एडजस्ट, क्या हो जाएगा? हार्मोनाइज, एडेप्ट एंड एडजस्ट एक अर्थ में अट्यून के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिसएग्री, डिसोनेंस एंड डिस्कनेक्ट, क्या हो जाएगा? डिसएग्री, डिसोनेंस एंड डिस्कनेक्ट एक अर्थ में अट्यून के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला और सेशन का आखिरी शब्द है वो है अट्यून। टू ब्रिंग इनटू हार्मनी और एग्रीमेंट, टू मेक रिसेप्टिव और अवेयर, अनुकूल करना या सामंजस्य करना। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अट्यून शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वर्कड हार्ड टू अट्यून हर स्किल्स to the demands of the new job। क्या है? She worked hard to attune her skills to the demands of the new job। तो यहां पर हमने जो स्पेस पर एक शब्द रखा है जो कि सेशन का आखिरी है वो है attune। To bring into harmony or agreement, to make receptive or aware, अनुकूल करना, सामंजस्य करना। इस अर्थ में हम attune शब्द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 18 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे और पढ़ करके आपको मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट टूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।